जब उसके सपनों की डायरी फाड़ दी गई, तब उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन बहुत बार वो सपना हमारे अपने ही घर के चार दीवारों में दम तोड़ देता है। कभी किसी का डर उसे मार देता है, कभी किसी का ताना उसे चुप कर देता है, और कभी किसी अपने के हाथों वो सपना फाड़ दिया जाता है। पर एक लड़का था जिसने उस फटे हुए पन्ने को ही उड़ान का पंख बना दिया। ये कहानी उसी की है। रोहित की दुनिया बहुत छोटी थी। एक खिड़की, एक डायरी और ढेर सारे ख्वाब। वो किसी बड़े शहर का लड़का नहीं था, न ही उसके पास वो सब था जो सफल कहे जाने वालों के पास होता है। लेकिन उसके पास था एक सपना, और वो सपना सिर्फ उसका था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वो किसी पुराने पन्ने पर कहानी लिख रहा होता। जब लोग टीवी देखते, वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर कविता कह रहा होता। शब्द उसकी दुनिया थे, कविता उसका धर्म। लेकिन उसके घर में सपनों की कोई कीमत नहीं थी। उसके पिता श्रीमान धर्मवीर सिंह एक सख्त, ठंडे और नियमों से बंधे हुए आदमी थे। उनके लिए जिंदगी सिर्फ दो चीजों से बनी थी, नौकरी करो और जीते रहो। जब रोहित ने पहली बार कहा, पापा मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो उन्होंने एक ठंडी नजर से देखा और कहा, पेट भरने के लिए कागज नहीं, काम चाहिए। उस दिन रोहित की आंखों में एक आंसू आया, जो बाहर नहीं गिरा बल्कि अंदर कहीं गहराई में जम गया। लेकिन रोहित हारने वाला नहीं था। उसने चुपचाप अपनी डायरी में वो सब लिखा जो वो दुनिया से नहीं कह सका। हर रात सबके सोने के बाद वो चुपचाप टेबल लैंप की रोशनी में लिखता, कभी अपनी मां को खत, कभी खुद से सवाल, और कभी उन पंक्तियों को जो सिर्फ उसकी थीं। फिर एक दिन पिता को उसकी डायरी मिल गई। उन्होंने बिना एक शब्द कहे एक एक पन्ना फाड़ दिया, जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। यह सब बकवास है, पिता ने कहा। अगर दोबारा लिखा तो घर से बाहर कर दूंगा। उस रात रोहित छत पर बैठा रहा, आकाश की ओर देखता रहा, और शायद पहली बार उसने खुद से वादा किया, अब मैं डरूंगा नहीं। अब मैं खुद को किसी की मंजूरी से नहीं, अपने यकीन से जिंदा रखूंगा। कुछ हफ्तों बाद एक रात वो चुपचाप निकला, बिना कुछ बोले, बिना रोए, बस एक छोटा बैग, मां की तस्वीर और अधूरी डायरी लेकर। दिल्ली की सड़कें बहुत बड़ी थीं, लेकिन रोहित का सपना उससे बड़ा था। कभी वो चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी रेलवे स्टेशन पर सोता, लेकिन हर रात किसी कोने में बैठकर लिखता, क्योंकि अब कोई उसकी डायरी नहीं छीन सकता था। 6 महीने बाद उसने एक कहानी पूरी की, कागज के पंख, एक ऐसे लड़के की जो उड़ना चाहता था, लेकिन उसके पंख कागज से बने थे, कमजोर थे, मगर फिर भी उड़ गए। उसने वो कहानी एक ब्लॉग को भेज दी। एक हफ्ते में वो वायरल हो गई। लोगों ने लिखा, ये मेरी कहानी है, मैं पहली बार खुद को पढ़ पाया, रो दिया। और फिर एक प्रकाशक ने फोन किया, 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट। अब रोहित सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक आवाज बन चुका था। उसकी किताबें बिकने लगीं, स्कूल कॉलेजों में उसे बुलाया जाने लगा, और लोगों ने उसे इंस्पिरेशन कहा। फिर एक दिन उसे उसके पुराने स्कूल से बुलाया गया, मुख्य अतिथि के तौर पर। वही स्कूल जहां उसे कभी बेकार कहा गया था, जहां उसकी कविताएं छुपाकर रखनी पड़ती थीं। और उस दिन स्टेज के सामने भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसके पिता। आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन इस बार अहंकार से नहीं, पछतावे और गर्व के आंसू से। स्टेज पर रोहित ने सिर्फ एक पंक्ति बोली, जिस दिन आपने मेरी डायरी फाड़ी थी, उसी दिन मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर कहानी शुरू हुई थी। कभी कभी हमें उड़ने के लिए पंख नहीं, बस किसी का ना चाहिए होता है, क्योंकि वही हमें हां तक ले जाता है। दोस्तों, अगर आपके सपने टूटे हैं तो उन्हें बिखरने मत दीजिए, उन्हें जोड़िए, क्योंकि हर फटे हुए पन्ने के पीछे एक उड़ा हुआ इंसान छिपा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली उड़ान आपकी हो सकती है।